नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप स्टडी सर्कल के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सैटेलाइट यानी उपग्रह के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहते हैं। अब पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसके बारे में जान लेते हैं। क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जो सूर्य के ओर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? नेचुरल सैटेलाइट, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक आकाशीय पिंडों को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो प्राकृतिक आकाशीय पिंड हैं, उनको नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। ठीक है। अब मेनली हमको फोकस करना है कृत्रिम उपग्रह। मानव निर्मित वे पिंड जो पृथ्वी या किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में परिक्रमा करते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा भेजे जाते हैं और जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह या सैटेलाइट कौन है? आर्यभट्ट है। अब मेन हम लोग देखेंगे PSLV और GSLV में डिफरेंस। सबसे ज़्यादा अभी जो रेलवे में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो PSLV और GSLV से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन। और इसको हिंदी में कहते हैं भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो PSLV होती है वो छोटी उड़ान, यानी जो सैटेलाइट कम ऊंचाई पर स्थापित करने होते हैं, लगभग 600 से 900 किलोमीटर पर, तो उसको लॉन्च करने के लिए PSLV का प्रयोग करते हैं। और जो ज़्यादा ऊंचाई पर सैटेलाइट लॉन्च करने होते हैं तो उसके लिए GSLV का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। इसमें अधिकतम मैक्सिमम 2 टन तक के जो उपग्रह हैं वो PSLV द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जबकि 2 टन से जो अधिक भार के जो उपग्रह सैटेलाइट होते हैं वो GSLV द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है। PSLV की पहली सफल उड़ान 1994 में हुई थी। पहली सफल, ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस, इसलिए मैंने आपको अलग अलग लिख दिया। पहली सफल उड़ान 1994 में, जबकि पहली उड़ान जो हुई थी इनकी, जो PSLV की पहली उड़ान हुई थी 1993 में हुई थी, जबकि GSLV की जो पहली उड़ान हुई थी वो 18 अप्रैल 2001 में हुई थी। PSLV अभी तक केवल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रेट जो है वो है PSLV का। केवल अभी तक कुल 2 बार असफल हुआ है। एक तो सबसे पहली बार में ही जब 1993 में इसको लॉन्च किया गया था PSLV D1, तो ये सितंबर 2093 में लॉन्च किया गया था, तो ये असफल हो गया था। और दूसरी बार अगस्त 2017 में PSLV C39 द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी असफल हो गया था। तो अभी तक केवल 2 बार असफल हुआ है और हमेशा ही ये सफल रहा है। अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अभी तक PSLV के कितने रिकॉर्ड्स हैं? 3 रिकॉर्ड्स। सबसे पहले PSLV के द्वारा चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था
2008 में, मंगलयान मार्स ऑर्बिटल को 2013 में और 15 फरवरी 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो किसके द्वारा 104 सैटेलाइट को एक साथ भेजा गया था? PSLV C-37 के द्वारा, PSLV C-37 के द्वारा 15 फरवरी 2017 में एक साथ 14 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और यह विश्व रिकॉर्ड है। GSLV के द्वारा चंद्रयान 2 को दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। अब इनको देखते हैं। जो PSLV होता है, PSLV में 4 स्टेज होती हैं, जबकि GSLV में 3 स्टेज होती हैं। PSLV में 4 स्टेज सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल 4 स्टेज होती हैं, जबकि GSLV में 3, पहली सॉलिड फ्यूल, दूसरा लिक्विड फ्यूल, तीसरा क्रायोजेनिक इंजन, 3 स्टेज होती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। PSLV द्वारा ऐसे उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं जिनका उपयोग धरती की निगरानी के लिए किया जाता है या फिर तस्वीर ली जाती है इसके द्वारा। और जबकि GSLV के द्वारा कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होते हैं उनको लॉन्च किया जाता है। बूस्टरों के आधार पर, बूस्टर क्या होते हैं, जब रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है तो यहाँ बूस्टर लगाए जाते हैं, यहाँ पर बूस्टर लगाए जाते हैं। तो जो PSLV होता है उसमें सॉलिड बूस्टर होते हैं, जबकि GSLV में लिक्विड बूस्टर होते हैं। GSLV में लिक्विड बूस्टर होते हैं। तो बूस्टरों के आधार पर ये 3 टाइप के PSLV CA, PSLV G, PSLV XL। जो PSLV XL है वो सबसे भारी है और इसमें जो बूस्टर होते हैं PSLV में वो सॉलिड बूस्टर होते हैं, पहले बता चुके हैं। जबकि GSLV में 3 टाइप, GSLV Mk1, इसको मार्क 1 भी बोलते हैं या मार्क फर्स्ट भी, यह रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा 1500 किलोग्राम का वेट को लॉन्च किया जाता है। 1500 किलोग्राम वेट वाले उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। दूसरा है GSLV मार्क 2, ये इंडिया ने स्वयं लॉन्च किया है, किसी की मदद नहीं ली है इसको लॉन्च करने में। और तीसरा है GSLV मार्क 3, ये सबसे लेटेस्ट है। इसके द्वारा 4 टन के जो वजन के सैटेलाइट हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। और GSLV में बूस्टर जो होते हैं वो लिक्विड बूस्टर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पूरा आपका सैटेलाइट से क्वेश्चंस। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।